तो हमने देखा कि मन आत्मा से ऊर्जा लेके सूक्ष्म शरीर को बनाता रहता है। जैसे जैसे हम संकल्प करते वैसा शरीर बनता, और ये सूक्ष्म शरीर ही हमारी एनर्जी है, शक्ति है। इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही मन उड़ान भर सकता है। यही उड़ान है, इसे फरिश्ता कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर यही उड़ान करता है, मन इसे उड़ान करवाता है। जैसे भाभी बताया कि जिन्हों के संकल्प बहुत पवित्र है, जो बीज रूप योग कर सकते हैं, उसकी उड़ान मूल वतन तक जाती है, वो बिंदु रूप योग कर सकते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि माइंड आउट ऑफ बॉडी काम करता है, और उसे फिर सब इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी यूनिवर्स से मिलती है। तो शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों तुम अशरीरी बन जाओ, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा सूक्ष्म लाइट का शरीर है, तुम्हें फरिश्ता बनना है, अर्थात वाइट शरीर बनाना है। शुद्ध वो बनता है शुद्ध संकल्पों के द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र भव। तो जब आत्मा जितनी प्यूरिटी बनती है, उतनी उस आत्मा की उड्डान, जिसे हम हनुमान कहते हैं भक्ति में, तो वो उड्डान लेती है, मूल वतन बीज रूप बनती है। कोई कोई आत्माएं, कोई आत्माओं का इतना योग नहीं लगता। क्यों? उनका मन का शरीर जो है वो वज़नदार बना है, निगेटिव संकल्पों के कारण ब्लैक बना हुआ है ज़्यादा, इसलिए वो उड्डान कम करती है। और वो कहाँ तक करती है? सूक्ष्म वतन तक। अब सूक्ष्म वतन का ही वो योग कर सकती है, मूल वतन में टिक नहीं सकती। फिर किन किन का योग मूल वतन भी नहीं, आकाश तक ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में नकारात्मक चिंतन व ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य मुक्ता कहेंगे, या देह के संबंधी वस्तु वैभव, इनमें हमारी मन की शक्ति को लगाया होगा, तो वो आकाश तक ही सीमित रह सकते हैं। उनका योग लगेगा 2 मिनट 3 मिनट के लिए, फिर वो वस्तु उन्हें खींचेगी, क्योंकि उनके मन के शरीर में वह वस्तु है। मेरा घर, मेरी नौकरी, अरे मैं काम भूल गया, अरे मुझे ये करना था, योग में ही याद आएगा उन्हें, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर में वो भरा हुआ है। वो जो भरा हुआ है सूक्ष्म शरीर में, उसे पृथ्वी और वो आत्माएं, वो वस्तुएं खींचती है, वो उड़ने नहीं देती उसे। तो सूक्ष्म आकाश में योग करने वाले होते हैं। फिर कोई कोई का योग इस सूरज चांद व उस या आकाश गंगा कहेंगे उसके ऊपर ही नहीं जाता, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो सूरज और 9 ग्रह उसके आसपास गुरुत्वाकर्षण फैला हुआ है गोल, वो गुरुत्वाकर्षण के बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने संकल्प में वो ताकत नहीं है उड़ने की, फ्लाइंग करने की। क्योंकि उन्होंने मन से क्या भरा हुआ है? उन्होंने मन में आत्मा की एनर्जी लेकर वो ज्ञान, नकारात्मक ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा भरा है, 5 विकारों का ज्ञान। तो फिर वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जा ही नहीं सकते। उसके बाद कोई कोई का योग लगता है मधुबन तक, ये कि 1000-2000 किलोमीटर तक ही। फिर मधुबन में ध्यान करेंगे तो भी
फिर रिटर्न होंगे, डिस्टर्ब होंगे, फिर कभी लगेगा मधुबन में। फिर किनों किनों का योग कहाँ लगता है? सेवा स्थान पे। वो बोले मैं वहाँ गया सेवा स्थान केंद्र में, तभी मेरा योग ठीक से लगता है थोड़ा थोड़ा। किन किन को योग कहाँ लगेगा फिर? वो लगाते हैं शिव बाबा के वस्तु रूपी चित्र पे, कास्केड बल्ब पे। तो उन्हों की उड़ान वहाँ तक है क्योंकि उनकी एनर्जी मन की, शरीर उतना पावरफुल नहीं, इसलिए वो फोटो को देख के ही याद करेंगे। जो फोटो में जितनी एनर्जी है, शक्ति है, उतनी उसे मिलेगी। जो शक्ति मूल वतन में डायरेक्ट शिव बाबा से मिलती है, वो शक्ति फोटो पे योग करने वालों को बहुत ही कम परसेंटेज में मिलती है। तो ये बातें जो होती है, ये होती है हमारे मन ने आत्मा से जो शक्तियाँ ली और उसके द्वारा जो सूक्ष्म शरीर बनाया है संकल्पों के द्वारा, वो सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल नहीं बनाया है, उसमें निगेटिव जास्त भरा हुआ है। वो निगेटिव ही उसे बोझ बनाता है। जो मन का शरीर, मन जिस शरीर को लेके बाहर फ्लाइंग करता है, हवा में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, सूक्ष्म वतन में उड़ता है और मूल वतन में भी जाता है। आत्मा को सूक्ष्म वतन तक लेके वो आत्मा से वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर से मूल वतन में वो सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाती है, जब वो सूक्ष्म शरीर बहुत ही प्योर हो। तो सब कुछ है हमारे मन ने बनाया हुआ शरीर में। वो मन ने शरीर कितने बनाए हैं हमारे? अभी 84 शरीर। सतयुग का पहला शरीर से 8, फिर उसके बाद त्रेता के, फिर उसके बाद द्वापर, अब 84वां। तो मन ने 84 शरीर बनाए, क्योंकि मन जो शरीर बनाता है विद्युत और चुंबकीय तरंग है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं एनर्जी व फ्रीक्वेंसी। वो कभी भी विनाश होती नहीं है। इसलिए मन ने जो शरीर बनाया वो कभी विनाश नहीं होता। इसलिए वो शरीर एक स्थूल शरीर छोड़ने के बाद दूसरे में जाता, फिर तीसरे में, ऐसा वो 84 शरीर बनाता है। तो देवी देवता के आत्मा में अभी कितने शरीर है मन के? 84। इस 84 शरीर को ही कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अर्थात चेतन मन अभी का, अवचेतन मन और अचेतन जो पिछले जन्मों का शरीर, उसे कहते। तो इस शरीर में जो कालापन है, पाप है, विद्युत तरंगे, उसको हम ख़त्म करेंगे तभी हमारी उड्डान बेहद होंगी, बेअंत होंगी, अनंत होंगी। तो इसे ख़त्म कैसे किया जाए? तो मन शक्तिशाली बनेगा। समझो मन शक्तिशाली बना हमारा बहुत, हम बहुत प्योर और शक्तिशाली बने। अब हम योग कर रहे हैं, मैं आत्मा बिंदु हूँ, टिमटिमाती ज्योति भ्रुकुटी में टिमटिमा रही हूँ। ज्योति बाहर निकली, घर के ऊपर स्थित है, फिर आकाश में स्टार सितारे समान चमक रही है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के पास चमक रही है, फिर मूल वतन में शिव बाबा के बिंदु के पास चमक रही है। बाबा बिंदु, मैं ऊपर हूँ बाबा के पास। जब हम बाबा के पास होते हैं शक्तिशाली, तब हमारे संकल्पों का प्रभाव स्थूल वतन से लेके मूल वतन तक कैसे कैसे होता है।
अभी इम्पोर्टेंट बात देखेंगे हम। तो हम मूल वतन में वही आत्मा रह सकती है जो बहुत बड़े पैमाने पे प्योर हो, सकारात्मक हो। अब वहाँ स्थित होने के बाद शिव बाबा से निराकार प्रकाश फैलता है गोल गोल। पहला प्रकाश शिव बाबा से गोल निकला, वो गोल निराकार, असा गोल वलयांकित निराकार गोल गोल घूमता हुआ, बड़ा बड़ा गोल होता हुआ हजारों सूर्य समान निराकार 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 पूरा ब्रह्मांड में जाता है, सूक्ष्मतन में जाता है। पहला प्रकाश सूक्ष्मतन से आकाश में आता है, आकाश से आकाशगंगा, आकाशगंगा से सूर्य, चंद्र, नवग्रह, पृथ्वी, फिर पूरा आकाश को कवर करके फिर सूक्ष्मतन से होके वो मूल वतन में बेअंत फैलता है, जिसका अंत नहीं। ये पहला प्रकाश बताया। फिर दूसरा आता है शिव बाबा से, वैसा ही वो बेअंत होता है, प्रकाश फैलता है। फिर तीसरा, यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि शिव बाबा है सदा शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी। तो शिव बाबा से निराकार प्रकाश सदा निकलता है, और ये निराकार प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को व्याप दिया है। एक निकलता है, उसके बाद दूसरा निराकार, और एक एक इसके बाद एक 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 निकलते निकलते पूरे ब्रह्मांड को एक लेयर बनाई है। ये अति सूक्ष्म लेयर है, सबसे सूक्ष्म। आत्मा और परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, वाइट बिंदु। उसके बाद सेकंड ब्रह्मांड में ये निराकार प्रकाश की लेयर है, ये सबसे सूक्ष्म है, और ये पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो हम मूल वतन में होते हैं, तो उसी लेयर के साथ हमारे संकल्प की गति जो है, शिवा शक्ति आती है हमारे मन और बुद्धि द्वारा नीचे आती है। जैसे जैसे वो नीचे आती है, तो उसका प्रभाव पहले पड़ता है सूक्ष्मतन पे। सूक्ष्मतन पे प्रभाव यानी कि प्रकाश फैला, जिसे हम सकाश कहते। शिव बाबा से सकाश ली, नीचे आए, सूक्ष्मतन में आए वो सकाश, वो किरणें। सूक्ष्मतन में हमारा तभी जो फरिश्ता रूप है, उसमें वो प्रकाश भाग जाता है, वो हमारा फरिश्ता स्वरूप निखरता है, उतना निखरता है। फिर वो फरिश्ता स्वरूप मन लेके, उसे कहते हैं वैज्ञानिक एनर्जी फील्ड, आत्मा एनर्जी और उसकी फील्ड, वो लेके वो नीचे आता है गुरुत्वाकर्षण में। सेकंड कहाँ जाता है वो? आकाश में, आकाश से गुरुत्वाकर्षण में। और गुरुत्वाकर्षण में जाते ही, गुरुत्वाकर्षण है 9 ग्रह में पूरे फैला हुआ, वो गुरुत्वाकर्षण में फैलने लगता है। जितनी बी ग्रुप अवस्था पावर, उतना वो गुरुत्वाकर्षण में फैलता है। और जितना फैलता है उतना गुरुत्वाकर्षण में उसके जो संकल्प है 84 शरीर के, वह कहेंगे द्वापर से 63 जन्म के शरीर मन के जो 5 विकारों रूपी संकल्प किए हुए, उसको वो डायरेक्ट रूपांतरित करने लगता है। जो निगेटिव संकल्प किए गुरुत्वाकर्षण में उसके गए हैं 5 विकारों के, वो निगेटिव संकल्पों को वो भस्म करता है और उसे पॉजिटिव बनाता है, रूपांतरित करता है। और उसके बाद जितना पावर होंगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा भस्म करता है। फिर वो संकल्प, वो सकाश उसके आत्मा के अंदर आती है, इस स्थूल शरीर में। तो वो इस आत्मा से कनेक्टेड मन का जो शरीर में पाप है, उसको भस्म करने लगता है। जितनी ऊपर से पावर आती है उतनी, और वो आत्मा से, वो सूक्ष्म शरीर से पाप भस्म होते जाते शरीर से जाते। और उसके हर एक इंस आत्मा के, उसके घर के आसपास ही सबसे ज़्यादा संकल्प रहते, जिसे कहते वृत्ति से वातावरण बनता है। वो वातावरण में जो संकल्प है, वातावरण वही संकल्प फ्रीक्वेंसी, उसमें जो निगेटिव है वो भस्म होने लगता है। उसके बाद और पावरफुल योग किया उसने, तो वो फैलता गांव में जाता है हर एक आत्मा के पास। जिन आत्माओं के प्रति उन्होंने ब्लैक संकल्प किए, जिन आत्माओं ने इसके प्रति निगेटिव किए, वो उनको भस्म करने लगता है। तो ये गति उसकी बढ़ती जाती है।
इसने 63 जन्म से जितने 2500 साल से जितने व्यर्थ संकल्प किए उसको वो प्योर संकल्प भस्म करता जाता है, भस्म करता है। और ये सब होता है गुरुत्वाकर्षण के अंदर, क्योंकि हमारा शरीर, स्थूल शरीर गुरुत्वाकर्षण के लेयर में है। हमारा मन का शरीर को गुरुत्वाकर्षण ने घेर लिया है। हर एक पृथ्वी के वस्तु को गुरुत्वाकर्षण का शरीर मिला हुआ है, और वो गुरुत्वाकर्षण के शरीर में समझो खड़ा है, पत्थर है, उसको पत्थर को भी एक उसका दूसरा शरीर है गुरुत्वाकर्षण का। हर एक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण का शरीर है, और उस गुरुत्वाकर्षण के शरीर में हम जहाँ बैठते हैं उसको भी गुरुत्वाकर्षण है। खुर्ची को, हमारे पाँव पैर के नीचे दगड़ है, पत्थर है, उसको भी गुरुत्वाकर्षण का शरीर है। मुझे भी गुरुत्वाकर्षण का शरीर है। मेरे संकल्प उस गुरुत्वाकर्षण में जाते हैं, और उस गुरुत्वाकर्षण से पत्थर के गुरुत्वाकर्षण में जाते हैं शरीर में, खुर्ची के शरीर में जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के, और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव को इंस्टॉल करते। जितना हम पॉजिटिव निगेटिव करते हैं उतना सब हमारे आसपास भरा हुआ है। उसको बीज रूप अवस्था योग, ऊपर से सर्वशक्तियाँ आती है, गुरुत्वाकर्षण में आती है, गुरुत्वाकर्षण में वो भस्म करती है ब्लैक को हमारे, फिर हमारे आत्मा में आती है, आत्मा के शरीर में भस्म करती है, फिर हमारे स्थूल शरीर में भस्म करती है, फिर हम जहाँ बैठे वहाँ जो आवरा फैला हुआ है उन्हें भस्म करती है। हम जिस पत्थर पे पैर है उसको भी भस्म करती है, उसके सूक्ष्म शरीर को भर करती है। हर गुरुत्वाकर्षण पे प्रभाव पड़ता है मन के संकल्पों का, उससे ही हमारा शरीर बहता है यहाँ वहाँ सेकंड में। उस गुरुत्वाकर्षण को वैज्ञानिक पाथवे ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पाथवे ऑफ ऑडियो वीडियो कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का, यही गुरुत्वाकर्षण हमें इंडिया में इंग्लैंड की मैच सेकंड बाय सेकंड दिखाते। वहाँ उन्होंने बैट उठाई, यहाँ दिखाई देगा। ये करता कौन है? गुरुत्वाकर्षण। ऑडियो वीडियो डायरेक्ट ट्रांसफर करता है लाइव। ये सब गुरुत्वाकर्षण में इंस्टॉल होता है। गुरुत्वाकर्षण, अभी मुख्य पॉइंट पे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण ही सब संकल्पों के स्टॉक का स्टोरेज है, सब संकल्पों के, सतयुग से क्या अब तक गुरुत्वाकर्षण में सबके संकल्पों का जमावड़ा है, अकाउंट है, खाता है, स्टोरेज है, आकाशिक रिकॉर्ड है, MP3 ऑडियो वीडियो सब जो है हम देखते हैं, बोलते हैं, वो सब के सब यहाँ से वहाँ बहता है। इसे कहते हैं टेलीपैथी, इसे कहते हैं टेलीपैथी। क्या ओम शांति, अभी बाद में देखेंगे उसका।